उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल कर दोबारा सत्ता में वापसी की। सूबे की कमान एक बार फिर सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों में आई और केशव प्रसाद मौर्य के साथ साथ ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद लोकसभा की खाली हुई 2 सीटों पर उपचुनाव हुए। 2 सीटें बीजेपी के खाते में आई और सबसे महत्वपूर्ण ये रहा कि सपा के गढ़ में सेंधमारी करते हुए बीजेपी ने मुस्लिम बहुल क्षेत्र आजमगढ़ और रामपुर में जीत दर्ज की। वहीं अब आजम खान की सदस्यता रद्द होने के बाद यहां पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए बीजेपी तैयारी कर रही है। इसी बीच उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक रामपुर पहुंचे और जमकर आजम खान के साथ साथ समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उप मुख्यमंत्री ने रामपुर में भाजपा के पसमानदा सम्मेलन में बिना नाम लिए आजम खान को खूब खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि बड़े मियां का हुक्का अब कोई नहीं भरेगा, उनसे जाकर कह दो कि अब पसमानदा समाज उनका हुक्का नहीं भरेगा। बड़े मियां ने जब कहा तब आपने उनका हुक्का भर दिया। आप लोगों ने सेवा की है उन लोगों की जिन लोगों ने आपका खून चूसने का काम किया है, पसमानदा समाज के भाइयों तथा बहनों। अब मैं कहना चाहता हूं पसमानदा समाज के भाइयों, कुरैशी समाज के भाइयों, अंसारी समाज के भाइयों, धोबी समाज के भाइयों, चिड़ीमार समाज के भाइयों, मनिहार समाज के भाइयों, रोई धुंडा समाज के भाइयों, अब उन बड़े मियां से कह दो कि पसमानदा समाज का मुस्लिम भाई अब तुम्हारा हुक्का नहीं भरेगा। ये अपनी कीमत पर अपनी इमारत खड़ी करेगा और हकारों को भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय मोदी जी के ताल्लुक से हासिल करेगा। ब्रजेश पाठक यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी मुस्लिमों का उसी तरीके से उपयोग करती रही है जैसे बिरयानी बनाते वक्त तेज पत्ते का उपयोग किया जाता है, यानी स्वाद आ जाने के बाद उसे निकाल फेंका जाता है। मैं तो एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। हम सब लोगों के घरों में कोई जब फंक्शन होता है, लोगों की जमात बैठती है, तो हम सामान के असर लोग बिरयानी बनाने का काम करते हैं। और बिरयानी बनाने के लिए हमारे भाई लोग बाजार जाकर के मसाला लाने का काम करते हैं, तो चावल भी लाते हैं। मसाला लाने के लिए काली मिर्च लेते हैं, दालचीनी लेते हैं, इलायची लेते हैं, लेकिन तेज पत्ता लाना नहीं बोलते। सब लोग तेज पत्ता जरूर लाते हैं। बिरयानी पक गई, तेज पत्ता को डाल दिया, मसाला तो खा लिया, काली मिर्च खा ली, इलायची खा ली, दालचीनी को भी चूस लिया, लेकिन तेज पत्ते को सबसे पहले प्लेट के बाहर निकाल करके रख दिया। सही बात हो तो हाँ कह देना मेरे भाइयों, सही बात है तो हाँ कह देना मेरे भाइयों। यही हाल ही विरोधी दलों ने हमारे पसमानदा समाज के मुस्लिम भाइयों और बहनों के साथ किया है। आपसे टेस्ट ले लिया, बिरयानी का टेस्ट ले लिया, लेकिन जब मामला आया आपको मुख्य धारा में जोड़ने का, तो आपको लाभ न देकर के तेज पत्ता के तरह अलग निकाल करके रखें। अब यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि इन पसमानदा मुसलमानों को बीजेपी अपनी तरफ लाने की कोशिश क्यों कर रही है। तो आपको बता दें, बीजेपी ने प्लान बनाया है कि पसमानदा मुस्लिमों पर फोकस किया जाएगा और उनमें पैंठ बनाकर उन्हें अपनी तरफ करना है। बीजेपी के इस प्लान से सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान होता हुआ दिख रहा है तो वो है अखिलेश यादव और उनकी समाजवादी पार्टी, क्योंकि पसमानदा मुसलमान यूपी में बड़े पैमाने पर सपा का समर्थन करते आ रहे हैं। एक आंकड़े के मुताबिक इस समुदाय में करोड़ों वोटर्स हैं। ऐसे में अगर इनमें अच्छे से बीजेपी ने सेंधमारी कर ली तो सपा के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। फिलहाल बीजेपी ने इसी तरफ कदम बढ़ाया है और खुलकर पसमानदा मुसलमानों को लेकर बयान दिया जा रहा है। तो चलिए अब ये भी बता देते हैं आपको कि कौन होते हैं ये पसमानदा मुसलमान, कौन होते हैं पसमानदा मुस्लिम। ऐसे लोग जो पीछे छूट गए, दबाए गए और सताए हुए हैं, जो मुख्य समाज से कटे हुए हैं और आर्थिक तौर पर बहुत कमजोर हैं। पसमानदा मूल रूप से फारसी का शब्द है। भारत में पसमानदा आंदोलन 100 साल पुराना है। मुस्लिम पसमानदा आंदोलन भी हो चुका है। पसमानदा मुसलमानों के हक में 2 बड़े संगठन भी बने, ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा और ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम संगठन। ये दोनों संगठन देश भर में पसमानदा मुस्लिमों के तमाम छोटे संगठनों की अगुवाई करते हैं। हालांकि इन संगठनों ने भी इनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं किया। यूपी में ये पसमानदा मुस्लिम सपा को वोट करते रहे हैं, लेकिन पिछले समय में बीजेपी सरकार के दौरान
घर, मुफ्त राशन, शौचालय, एलपीजी सिलेंडर जैसी चीजें मिलने से ये पसमानदा समुदाय बीजेपी की तरफ झुकता नजर आ रहा है। इन्हीं पसमानदा मुस्लिमों में पैंठ बनाने के लिए बीजेपी ने प्लानिंग तैयार की है, जिसका असर 2024 के लोकसभा चुनावों में देखने को मिलेगा। तो आप इसे समझ गए होंगे कि किस तरह से बीजेपी आजम के गढ़ रामपुर में पहुंचकर इन मुसलमानों पर फोकस कर रही है, जिसे देखने और सुनने के बाद अखिलेश के साथ साथ आजम खान भी बौखला जाएंगे। फिलहाल आप सुनिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पसमानदा मुसलमानों को लेकर क्या कुछ कह रही हैं। मैं तो एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। हम सब लोगों के घरों में कोई जब फंक्शन होता है, लोगों की जमात बैठती है, तो हम सामान के असर लोग बिरयानी बनाने का काम करते हैं। और बिरयानी बनाने के लिए हमारे भाई लोग बाजार जाकर के मसाला लाने का काम करते हैं, तो चावल भी लाते हैं। मसाला लाने के लिए काली मिर्च लेते हैं, दालचीनी लेते हैं, इलायची लेते हैं, लेकिन तेज पत्ता लाना नहीं बोलते। सब लोग तेज पत्ता जरूर लाते हैं। बिरयानी पक गई, तेज पत्ता को डाल दिया, मसाला तो खा लिया, काली मिर्च खा ली, इलायची खा ली, दालचीनी को भी चूस लिया, लेकिन तेज पत्ते को सबसे पहले प्लेट के बाहर निकाल करके रख दिया। सही बात हो तो हाँ कह देना मेरे भाइयों, सही बात है तो हाँ कह देना मेरे भाइयों। यही हाल ही विरोधी दलों ने हमारे पसमानदा समाज के मुस्लिम भाइयों और बहनों के साथ किया है। आपसे टेस्ट ले लिया, बिरयानी का टेस्ट ले लिया, लेकिन जब मामला आया आपको मुख्य धारा में जोड़ने का, तो आपको लाभ न देकर के तेज पत्ता के तरह अलग निकाल करके। इसलिए मेरे भाइयों, आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे आपके लिए खोल दिए हैं। आपका हृदय से स्वागत है। मैं गले लगाकर स्वागत करने के लिए आया हूं और आप सबका आह्वान करता हूं। अभी तक आपने बहुत कुछ काम किया है। बड़े मियां ने जब कहा तब आपने उनका हुक्का भर दिया। आप लोगों ने सेवा की है उन लोगों की जिन लोगों ने आपका खून चूसने का काम किया है, पसमानदा समाज के भाइयों तथा बहनों। अब मैं कहना चाहता हूं पसमानदा समाज के भाइयों, कुरैशी समाज के भाइयों, अंसारी समाज के भाइयों, धोबी समाज के भाइयों, चिड़ीमार समाज के भाइयों, मनिहार समाज के भाइयों, रोई धुंधा समाज के भाइयों, अब उन बड़े मियां से कह दो कि पसमानदा समाज का मुस्लिम भाई अब तुम्हारा हुक्का नहीं भरेगा। ये अपनी कीमत पर, अपनी